विचार से चर्चा आरंभ कर सकते हैं। कल विषय चल रहा था, बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, या कुछ और महत्वपूर्ण इस बीच आया हो तो बात कर सकते हैं। हरि जी, आप आज समय से जुड़ गए हैं, क्या आप कुछ कहना चाहें तो आप ही आरंभ कर दीजिए। किसी कारण से यदि हरि जी बोलने की स्थिति में नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए कहीं से आरंभ करिए। ईसी सिंह जी, ईसा पुत्र जी, या जो भी सीताराम जी, उस पर आरंभ करें। स्वामी जी, शास्त्रों में 3 प्रकार के ब्रह्मचर्य का वर्णन आता है, वसु, रुद्र और आदित्य। क्या ये संभव है? क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में तो बहुत कठिन हो गया है ब्रह्मचर्य का पालन करना, और 24-48 साल तक लगातार बिना टूटे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना तो और भी कठिन लगता है। ये धरातल की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत कठिन है ये ब्रह्मचर्य। तो क्या पहले संभव होता था ये, या फिर ये सब ढकोसले की बात है, ये सब बेकार बात है? देखिए, ये सब पूरी तरह अवैधिक बात है। एक शब्द में हमने कह दिया, ये सब पूरी तरह अवैधिक है। अब आप उसे ढोंग कहें, ढकोसला कहें, अंधविश्वास कहें, रूढ़ियां कहें, जो शब्द देना हो दे ले, हमने एक शब्द में कह दिया कि ये अवैधिक है। ब्रह्मचर्य सूक्त पूरा का पूरा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के अनुकूल चर्या। ब्रह्म सबसे बड़ा परमेश्वर या शब्द ब्रह्म वेद, उसके अनुकूल आपके जीवनचर्या हो, वो ब्रह्मचर्य है। आजीवन ब्रह्मचर्य होना चाहिए। हमारा आपका सभी का आजीवन ब्रह्मचर्य होना चाहिए। आप पुत्रों पौत्रों के साथ हंसते खेलते हुए पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, करना चाहिए। और वैदिक व्यवस्था में हमारे ऋषिमुनि ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे हैं। हमारे सभी ऋषियों के पत्नियां और संतान बड़ी संख्या में होते थे, है ना। बहुत सी पत्नियां हैं, बहुत से पुत्र पुत्रियां हैं, फिर भी वो अखंड ब्रह्मचारी हैं। वो हमारे पूज्य महर्षि हैं। और हमें क्या चाहिए? ये सब जिन लोगों ने वितंडा खड़ा किया है, उनका क्या उद्देश्य था वो जाने। ये सब बौद्ध काल के पश्चात का ही मुझे ऐसा लगता है। इसको मैं बहुत प्रामाणिक तो नहीं कहूंगा कि बौद्ध काल के पश्चात ही है, हो सकता है उसके पहले किसी ने कुछ कर दिया हो, बौद्धों ने वहां से उठा लिया हो। तो विवाद का विषय ये नहीं है कि बुद्ध से आरंभ होकर किसी ने लिया या बुद्ध ने पहले, थोड़ा पहले कोई और ले आया था, वहां से ले लिया। लेकिन ये वैदिक नहीं है, ये बात तो स्पष्ट कहा जा सकता है। वेद में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य का जो अर्थ आज बताया जा रहा है, अविवाहित रहना, ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये पूरी तरह पाखंड है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि वैदिक काल में हमारे सभी वैदिक जो ऋषि महर्षि होते थे, वे अधिकांशतः गृहस्थ ही थे। अविवाहित तो अपवाद स्वरूप ही 1-2 मिल सकते हैं आपको। तो ये भ्रम मन से निकाल दें कि ब्रह्मचर्य का अर्थ अविवाहित रहना है, और अविवाहित रहना कोई अच्छी बात है। अविवाहित रहना अच्छी बात नहीं है। ये पितृऋण से हमें उऋण होना है। माता पिता ने जैसे हमको जन्म दिया है, वैसे हमें और अनेक संतानों को जन्म देना चाहिए। अभी बात आ रही है सनातन धर्म की रक्षा करनी है, तो ये आवश्यक है कि सनातन धर्म में प्रत्येक नारी न्यूनतम 3 संतान उत्पन्न करे, न्यूनतम 3 संतान उत्पन्न करे, अन्यथा सनातन धर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा। मुसलमानों से कोई भय नहीं है, इस उसमें न रहे, मुसलमान को कुछ करना पड़ेगा। जब हमारे संतान ही नहीं होगी, संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी और हम समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के रूप में आप पारसियों को ले सकते हैं। कभी पूरा ईरान पारसियों का था, इस्लाम का आक्रमण हुआ, अधिकांश लोगों को मुसलमान बनना पड़ा, कुछ भागकर यहाँ आ गए, वहां आ गए। देख लीजिए, पारसियों में देखिए, बहुत अधिक उम्र में कहीं किसी का विवाह होता है, नहीं होता है, संतान होती नहीं। जितने थे वो संख्या घटती जा रही है। अब पारसियों की संख्या संभवतः 3 अंकों में है। कितने दिन पारसी बचे रहेंगे? और वहीं यहूदियों को देख लीजिए, वे भी अपने देश से निकाले गए, भगाए गए, 1000 वर्षों तक पूरे विश्व में भटकते रहे, लेकिन वो अपने पर अड़े रहे कि अगली बार हम यरूशलेम में मिलेंगे।
पूरे विश्व में उनकी इतनी संख्या हो गई, तमाम देशों को उनकी बातें सुननी पड़ी और आज इजराइल बना एक छोटा सा और सशक्त राष्ट्र है। तो हमें पारसियों और यहूदियों के उदाहरण से सीखना चाहिए। यदि सनातन धर्म को बचाना है तो ये छद्म ब्रह्मचर्य, ये पाखंडी ब्रह्मचर्य का त्याग करना होगा और असली वैदिक ब्रह्मचर्य को ग्रहण करना होगा। वेद के अनुकूल जीवनचर्या को अपनाना ही ब्रह्मचर्य है। वेद का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन ही ब्रह्मचर्य है। आपके कितनी पत्नियां और कितने बच्चे हैं उसका ब्रह्मचर्य से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं बहुत दृढ़ता से कह रहा हूं। जिसको इस पर कोई संवाद शास्त्रार्थ करना हो, स्वागत है, आ सकता है, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, हम उससे बात करने को तैयार हैं। वो वेद को सामने रखकर वेद के प्रमाणों से चर्चा कर ले। मतलब स्वामी जी ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो बात कर रहे हैं, ये बात भी झूठी है कि पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, इत्यादि इत्यादि। देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग आप कह रहे हैं ये एक समस्या है और उसका कारण ये नहीं है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही। जनसंख्या बढ़ने को 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बड़ी समस्या माना गया था, इसमें कोई संदेह नहीं। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए पूरा विश्व इस पर आशंकित था कि जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो पृथ्वी पर हमारे रहने के लिए स्थान शेष नहीं रहेगा। परंतु 20वीं सदी का अंत होते होते पूरा विश्व ये समझने लगा कि यदि ऐसे जनसंख्या घटती रही तो फिर समाज का चलना कठिन हो जाएगा। सबसे पहले जापान चेता, फिर चीन को सद्बुद्धि आई। एक बच्चा नीत चीन में थी, उस पर उन्होंने छूट दी। उनका नहीं भैया, एक बच्चे से बात नहीं बनेगी, दूसरा बच्चा भी चाहिए। तो समाज में लोगों के कार्य करने के लिए आपको युवा शक्ति भी चाहिए, अन्यथा बस केवल बूढ़े लोग भर जाएंगे और बच्चे होंगे नहीं। तो उन बूढ़ों का पालन भी कौन करेगा, कार्य कौन करेगा, अर्जन उत्पादन कौन करेगा। तो ये आवश्यक है, जब एक पिता के 4 संतान होंगे तो माता पिता का पालन भी कर पाएंगे, छोटे बच्चों का पालन भी हो पाएगा। अन्यथा ये वाकई विकट समस्या है। जापान इससे पीड़ित हुआ, अब चीन में भी समस्या खड़ी हो गई। यूरोप में कई देश इससे पीड़ित हैं कि जनसंख्या में गिरावट आ रही, जनसंख्या घट रही है। 20वीं सदी में जनसंख्या बढ़ने की समस्या थी, अब इस शताब्दी में जनसंख्या घटने की समस्या सामने आई है। और ये सच है कि इस समय पूरे विश्व में केवल और केवल मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, ईसाइयों की संख्या घट रही है, सनातनियों की संख्या घट रही है, सबसे अधिक बौद्धों की संख्या घट रही है। तो इस दिशा में भी हमें सोचना पड़ेगा ही। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से कारण हैं। अब वो कह सकते हैं प्रकृति का अंधाधुंध दोहन, वनों की कटान, फैक्ट्रियों आदि का प्रदूषण, ये सब बहुत से कारण हैं। और कुछ कारण प्राकृतिक रूप से स्वतः होते हैं। करोड़ों वर्षों के पृथ्वी के इतिहास में अनेक अवसर आए हैं, हिमयुग आया, पृथ्वी बहुत कभी उष्ण भी हुई, गर्म भी हुई, कभी इतनी शीतल हो गई, हिमयुग आया। तो उस समय तो मनुष्य की कोई जनसंख्या की समस्या नहीं थी, उस समय तो मनुष्य के ये कल कारखानों के प्रदूषण की समस्या भी नहीं थी। लेकिन ये सब प्रकृति का क्रम है, होता जाता रहता है। यद्यपि ये सही है कि वनों के विनाश से और कारखानों के प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ये बहुत हद तक ठीक बात है और उसको नियंत्रण करने के उपाय भी किए जा रहे हैं, करने भी चाहिए। लेकिन ये कहना कि यदि आपके 3-4 बच्चे होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये निश्चित रूप से असत्य है। इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। गुरुदेव प्रणाम। ये जो है देखिए, ब्रह्म आचरत स ब्रह्मचारी, ब्रह्म आचरत स ब्रह्मचारी। और पारसियों की संख्या अब से 15-20 साल पहले 2 में 2.25 हुआ करते थे, अब और कम हो गए। रूस इस समय
लगभग 1,09,000 रुपया दे रहा है एक बच्चे के जन्म पर। और अब उसने ये छूट दिया है कि औरतें ही नहीं बल्कि लड़कियां भी बच्चा पैदा कर सकती हैं। और सबसे बड़ी समस्या है इस समय स्विट्जरलैंड की, यहाँ की जनसंख्या बहुत ही घट रही है। कुछ दिनों बाद उनको ये आशंका है कहीं हम बिल्कुल समाप्त न हो जाएं। धन्यवाद गुरुदेव। स्वामी जी नमस्ते, सभी साथियों से को नमस्ते। जो ये बात चल रही है ग्लोबल वार्मिंग और जनसंख्या वृद्धि को लेकर के, इस बारे में एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग जनसंख्या वृद्धि के लिए तो खूब शोर मचा रहे हैं। कभी किसी ने इस्लाम वालियों से पूछा है? वो तो कहते हैं अल्लाह की देन है। हमारे यहाँ भोपाल में एक जो है जामा मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर सन 2011-12 में उनका एक सम्मेलन हुआ था, अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक सम्मेलन। तो यद्यपि उसको टीवी पर तो नहीं दिखाया, लेकिन उसके रेडियो पर मैं लगातार सुनता रहा उसको कार्यक्रम पर निगरानी रखने के लिए। तो वहां के एक प्रमुख व्यक्ति से मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आपके यहाँ पे जो संपन्न हुआ, क्या रहा, कैसे रहे, क्या क्या बातें उठी, सब बातें होती रही। तो बातें तो अपने धर्म की बताते रहे। फिर मीडिया वाले ने पूछा भाई जनसंख्या वृद्धि के ऊपर आपका कोई प्रस्ताव आया है क्या? फिर जनसंख्या वृद्धि कोई समस्या ही नहीं होता, अल्लाह की देन है। तो जो उनके बड़े लोग हैं वो भी ये मानते जनसंख्या अल्लाह की देन है। और तो हम सनातनी लगातार इतनी मूर्खता करते जा रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के नाम से अपने रिश्तों को ही खतरे में डाल दिया हमने। आज की तारीख में 2 बच्चे की बात जब होती है तो अगर 2 भाई हुए तो चाचा ताऊ के रिश्ते बचे, बुआ मामा के रिश्ते खत्म हो गए। अगर 2 बहनें हैं तो मौसी के रिश्ते बचे, चाचा ताऊ मामा के रिश्ते खत्म हो गए। अगर भाई बहन है तो मामा बुआ के रिश्ते बचे, बाकी चाचा ताऊ और मौसी के रिश्ते खत्म हो गए। तो आप ये तो समझो कि हम कर क्या रहे हैं, इतनी बड़ी मूर्खता कर रहे, दिमाग ही नहीं चला रहे उसके ऊपर। हम बार बार इस बात पे सोच रहे जनसंख्या वृद्धि के सारा ठेका सनातन हिंदू ने लेके रखा है क्या? ये सारी उनकी चालें रही, जिस चालों के फंस करके पूरे दुनिया ने देखा और मुसलमान देशों की निरंतर इस्लामियों की संख्या बढ़ती चली गई। आज की तारीख में जगह जगह जो अपन देख रहे हैं, इजराइल का युद्ध हो रहा है, चाहे जहां भी हो रहा हो, ये सन 50 में तो नहीं हुआ, 80 तक इस बुरी तरह से नहीं हुआ। खाली अमेरिका के दिए हुए हथियारों से ईरान इराक जरूर 8-10 साल लड़ लिए, उसके बाद फिर दोनों के दोनों अमेरिका के पास चले गए। तो हम लोग या तो मूर्खता को इतनी बुरी तरह से पकड़ के बैठे होंगे, छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उसको थोड़ा सा विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक समझें। जब हमारा वेद का मंत्र स्पष्ट कह रहा है तो उसको हम क्यों नहीं पढ़ समझना चाहते? तो उस दृष्टि से दिखता है कि जो है पूरी तरह से मानने वाला, वैदिक का अनुसरण करने वाला तो मुसलमान हुआ, जो सत्कार भी करता है, बच्चे भी पैदा करता है, इस सुबह शाम अल्लाह ईश्वर का नाम लेता है। और हम लोग जब मन्नत लेकर के पहुंच जाते हैं, भगवान मेरी ये पूरी कर देना, मेरी वो पूरी कर देना, मतलब हम खाली अपनी एक फरमाइशी लिस्ट लेकर के पहुंचते हैं मंदिर में। कभी ईश्वर का धन्यवाद करने नहीं जाते कि हे ईश्वर तूने मुझे बढ़िया शरीर दिया, मैं अपने सुख पूर्वक पूरे परिवार के साथ में उत्तम भोजन खा रहा हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, न्यूनतम दवाओं की मुझे जरूरत पड़ती है। अरे कभी इसके लिए तो धन्यवाद देके देखो ईश्वर को। धन्यवाद। अच्छा, मतलब ये जो छांदोग्य उपनिषद में आया है वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचर्य का, क्या वो भी ढकोसला है? अभी आपके सामने भैया वेद प्रमाण है और कुछ नहीं, बात समाप्त। ईशा पुत्र जी, अभी पीसी सिंह जी ने भी आपको एक श्लोक सुनाया, हालांकि मुझे उसका ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी लिए बता दूं कि एपिक चैनल के ऊपर करीब 7-8 साल पहले एक सीरियल चला करता था दीप टॉक्स के नाम से। उस दीप टॉक्स में वो सिर्फ भगवत गीता के ऊपर व्याख्यान देते थे। उस व्याख्यान के अंदर मिस्टर दीप जी ने ये कहा कि इतना बढ़िया शब्द ब्रह्मचारी, जिसको इन पंडितों ने, वेद शास्त्रों के जानने वालों ने उसको जो वीरना से जोड़ के फंसा दिया सबको। अरे भैया उसके अलावा भी तो कुछ है और आप भी उसी में फंसे हुए हो।
तो मुझे तो नहीं लगता कि आप वैदिक हो। आप समझो ना भाई, ब्रह्म का अर्थ ब्रह धातु से जब बन गया तो विशालता, व्यापकता, ज्ञान, ब्रह्म, इतनी सारी चीजें आ गई। तो ब्रह्म का मतलब ईश्वर परमेश्वर। तो जो व्यक्ति विशालता का अनुसरण कर रहा वही तो ब्रह्मचारी है। खाली ये थोड़ी कि लंगोट बांध करके बैठा रहेगा जिंदगी भर। संतान कहाँ जाएंगे, परिवार समाज कहाँ जाएगा? तो आप उस पर भी विचार करिए थोड़ा सा। एक क्या बोलते हैं उसको, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और एक मानवीय परिप्रेक्ष्य में, तब आपको बातें समझ में आएंगी। खाली सिद्धांत और वाद विवाद में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। दो बातें स्पष्ट समझ लें कि वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ प्रता प्रमाण है। यदि ये वेद के अनुकूल नहीं है तो चाहे जहां कहा गया हो वो हमें मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, वो अवैदिक है, वेद विरोधी है, नास्तिक है, हम नहीं मानते। एक तो ये कि वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ प्रता प्रमाण है, एक बात। ठीक, तो किसी अन्य ग्रंथ से कोई उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे हम नहीं मानते। अब बात आई, सबसे बड़ी बात है ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है, ब्रह्मचारी का क्या अर्थ है, तो इस शब्द से पूछिए ना। ब्रह्म का अर्थ है बड़ा, जो सृष्टि में सबसे बड़ा है उस परमेश्वर को भी हम ब्रह्म कहते हैं, और जो और भी हमें बड़े हैं उनको भी हम ब्रह्म कहते हैं। जो हमारे आयोजनों का में सबसे बड़ा संचालक होता है उसको हम ब्रह्मा कहते हैं। यजन आदि के आयोजन होते हैं और यजन के कार्य का जो सबसे बड़ा संचालक होता है, जो मुख्य संचालक होता है, उसे हम ब्रह्मा कहते हैं, अर्थात वो सबसे बड़ा है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है बड़ा, जो सबसे बड़ा हो। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि बड़े परिवार के साथ चलो। आप परिवार विहीन हो जाओगे तब तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, फिर आप ब्रह्मचारी नहीं रहोगे। इसको इस प्रकार से समझ लें, ये बहुत अच्छी बात आ गई है। ऐसे ये नकली छद्म ब्रह्मचारियों को उत्तर देने के लिए ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ ही है कि बड़े परिवार के साथ चलो, और आप तो अपना परिवार शून्य किए दे रहे हो, तो आप ब्रह्मचारी हो ही नहीं। ब्रह्मचारी वो है जिसका बड़ा परिवार हो, जिसके बहुत से बच्चे हों, एक बड़ा परिवार जो बनाए, वो पितृ ऋण से उऋण हुआ, वो वैदिक व्यवस्था को मानने वाला सच्चा ब्रह्मचारी हुआ। जैसे कहते हैं वशिष्ठ के 100 पुत्र थे, और 100 पुत्र एक पत्नी से तो हुए नहीं होंगे। स्पष्ट है कि महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र थे जो विश्वामित्र के साथ युद्ध में मारे गए। 100 मारे गए, हो सकता है 2-400 और हों जो बच गए हों। तो सैकड़ों पुत्र जब हमारे ऋषियों के होते थे, स्वाभाविक है एक पत्नी से तो नहीं होते होंगे। तो जिनके अनेक पत्नियां और अनेक पुत्र होते थे, याज्ञवल्क्य ऋषि के 2 पत्नियां थी, सौभर की 50 पत्नियां थी। ऐसा तो कोई ऋषि मिला नहीं जिसके मतलब कोई अपवाद ही हो सकता है जिसके पत्नी बच्चे न रहे हों। अत्रि ऋषि की भी पत्नी है, भरद्वाज की भी पत्नी है, परशुराम की पत्नी नहीं है मगर उनके पिताजी की तो है। उनके पिताजी भी ऋषि थे और उनके संतान ये स्वयं हैं। माना कि परशुराम जी ने विवाह नहीं किया किसी कारण से, उनके माता पिता के कष्टों संकटों को देखते हुए उनको विवाह के लिए उपयुक्त अवसर नहीं मिला। उन्होंने एक तरह भीष्म जैसे, बाद में उन्होंने भीष्म को भी प्रण लेना पड़ा कि भाई मैं विवाह नहीं करूंगा। तो परिवार की परिस्थिति को देखते हुए परशुराम ने भी विवाह नहीं किया। पिता की हत्या हो गई तो उन्होंने संकल्प लिया कि पहले तो हमें पिता के हत्यारों से प्रतिकार लेना है, उनको दंड देना है, विवाह तो बाद में देखा जाएगा। धीरे धीरे कह सकते हैं लड़ाई झगड़े में इतनी आयु हो गई होगी, उनको लगा होगा अब क्या करना है, विवाह करके नहीं किया विवाह। तो परशुराम जैसे अपवाद हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया। यदि परशुराम के पिताजी भी ब्रह्मचारी होते तो परशुराम जी कहां से आते? ये सोचो ना, यदि ब्रह्मचर्य अच्छी बात है तो समाज के सारे लोगों को ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए। जब सारे ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो ब्रह्मचारी आएंगे कहाँ? किसी फैक्ट्री में बनेंगे क्या? तो समाज में ये तथाकथित ब्रह्मचारी आते रहें, इसके लिए आवश्यक है कि लोग इनके अर्थों में ब्रह्मचारी न बने। लोग अविवाहित रहेंगे, यदि लोग संबंध संपर्क नहीं करेंगे, स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होगा, तो ब्रह्मचारी आएंगे कहां से? तो ये इनका सिद्धांत यही अपने आप में खंडित हो जाता है। और ब्रह्मचारी शब्द बता रहा है कि आप बड़े परिवार के साथ चलें, न कि आप अपने परिवार को छोड़ दें। नार मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। इन भगोड़ों को हम धर्माधिकारी, ब्रह्मचारी या संत महात्मा नहीं कह सकते। ये भगोड़े हैं, समाज पर बोझ हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, पूरी तरह नास्तिक हैं। हमें बहुत कठोर शब्दों में भी कहना पड़े तो हम कहेंगे।
जी बोलिए भाई, ये विषय हो गया तो फिर अगला कुछ और देखा जाए, कल की बात ले सकते हैं, कोई नया विषय ले सकते हैं, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी वर्तमान में आसपास कुछ हलचल चल पड़ी है, तो ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि इस हलचल का रुझान किस तरफ जा रहा है। कहीं कहा जाता है कि विदेशों में सनातन का परचम लहरा रहा है, जबकि अपने देश में तो खुद ही सनातन को विधर्मियों से लड़ना पड़ रहा है। और हम सनातनी ऐसे हैं कि सोए पड़े हुए को चेतना ही नहीं जागती दिखाई दे रही है कहीं से भी। जो स्वामी दयानंद के समय, स्वामी श्रद्धानंद के समय, इन सब महान संतों के समय जो चेतना जागी थी आर्य समाज की, वो कहाँ है यही समझ में नहीं आ पा रहा है। इस समय बड़ा ही विषद और विषम स्थिति दिखाई देती है। जी ठीक बात है, उतनी जागृति होती तो ये समस्या नहीं आती, यही हम लोग कहते हैं। कहीं ना कहीं आर्य समाज चूका, ये तो समय राजनीति में आ गया होता तो हो सकता है आज हमारे शासन सत्ता होती, सरकारें होती, तो आर्य समाज का वैदिक मत का और अधिक विस्तार होता। आर्य समाज कुछ कुंठा में, हताशा में, निराशा में चला गया। आर्य समाज में केवल पदों को लेकर और संपत्तियों को लेकर आपस में विवाद वैमनस्य चल रहा है। वेद प्रचार का कार्य तो कहाँ पीछे छूट गया। अब आर्य समाजियों को पता ही नहीं कि हम वेद प्रचार के लिए बने थे। स्थिति ये है कि आज अधिकार आर्य समाजियों को जैसे इसका ध्यान ही नहीं है कि आर्य समाज की स्थापना वेद प्रचार के लिए हुई थी। आप आर्य समाजों में घूम आइए, वेद पढ़ने वाले आपको आर्य समाज में नहीं मिलेंगे। शेष समाज में तो भूल जाइए, आर्य समाज में वेद पढ़ने वाले ढूंढे नहीं मिल रहे हैं हमको। ये स्थिति आ गई है, तो समस्या तो है। तो कुल मिलाकर हमको करना यही है कि घर घर वेद, जन जन वेद, प्रयास करें कि छोटा छोटा थोड़ा सा, फिर वही बात आ जाती है, वेदा नहीं तो वेदास्तक सही, अपने जितने परिचित हैं उन तक थोड़ा सा वेद पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जब जो लोग वेद से जुड़ते जाएं, उनको संगठित करते जाइए। एक आपको नया वैदिक समाज बनाना पड़ेगा। और समाज को जितना करना था उसने अपनी भूमिका निभा दी। कह लीजिए सबका एक समय होता है, यौवन होता है, उत्थान होता है, फिर अंत में कहीं ना कहीं सूर्य अस्त होता है, फिर नया सूरज उगता है। हो सकता है यार समाज की भूमिका इतनी बहुत थी। और कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने किले की मरम्मत करना कठिन हो जाता है तो हम नया मकान बनवाते हैं। ऐसा वास्तव में व्यवहारिक रूप से मैं कहूं कि हमारे दादाजी परदादाजी का जो मकान गांव में था, जिसमें बचपन में हम खेले कूदे होंगे, जब हम बड़े हुए तो पता चला कि उसकी मरम्मत कराने के बारे में तो लोग नहीं सोच पा रहे। नई पीढ़ी के लोग उससे निकल के अलग अलग अपना घर बनवा ले रहे हैं। उसके मरम्मत कराना बहुत कठिन लग रहा है। अच्छा हो गया कि नया मकान बनवा लिया जाए। तो ऐसा नहीं कि उस मकान से किसी का कोई विरोध या द्वेष हो गया। बदली हुई परिस्थिति में लोगों को लगा कि नया मकान बनवा लेना अधिक व्यवहारिक है। तो आर्य समाज का पूरा सम्मान करते हुए हम कहें कि हाँ, हम आर्य समाज के उत्तराधिकारी हैं। एक वैदिक समाज बना लीजिए जिसका एकमात्र वही लक्ष्य है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हमारा परम धर्म, आर्यों का नहीं, हमारा परम धर्म है, मानव मात्र का परम धर्म है। उन्होंने आर्यों इसी अर्थ में कहा था, परंतु अब आर्यों का अर्थ लोग आर्य समाजी लगाने लगे हैं। तो हम कहें कि हमारा परम धर्म है या मानव मात्र का परम धर्म। घर घर वेद, जन जन वेद, सबको वेद से जोड़िए। जो वेद को पढ़ते पढ़ाते हैं वे सब वैदिक हैं। उनका एक वैदिक समाज बनाइए, छोटे से आरंभ कीजिए। यदि लगे रहे तो ईश्वर की कृपा से कुछ समय पश्चात एक वैदिक समाज का बड़ा संगठन बन सकता है। यदि आप सही दिशा में चलेंगे तो जो सच्चे आर्य समाजी हैं, जिनके मन में ये पीड़ा है, उनका भी सहयोग आपको मिलेगा और एक व्यवस्था इस तरह प्रकार की बन सकती है। अब आर्य समाज ये करे, आर्य समाज को ये करना चाहिए, आर्य समाज ऐसा नहीं कर रहा है, आर्य समाज ऐसा कह रहा है, तो ये कहने से तो कोई लाभ होगा नहीं। अब जो परिस्थिति आ गई तो आ गई। अब भीष्म के किए नहीं हो रहा है तो अब अर्जुन को ही कमान सौंप दीजिए और आप क्या करेंगे। ये मान लीजिए कि भीष्म पितामह का एक समय था। अब भीष्म पितामह अपने आप को विवश अनुभव कर रहे हैं कि अब नई पीढ़ी उनकी नहीं सुन रही है, उनकी नहीं चल रही है।
तो ठीक है, युवा के हाथों में आप नेतृत्व दे दीजिए, तो एक नया संगठन बनाइए वैदिक समाज या किसी नाम से, और लोगों को वेद से जोड़ करके संगठित कीजिए। मुझे लगता है ये हमें करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। जो हमने कहा था, ऐसा वैदिक समाज बने जिसके वैवाहिक संबंध भी उस वैदिक समाज के अंतर्गत हो, बिना जातियों पर विचार किए। वो वैदिक समाज के अंतर्गत होना चाहिए, चाहे जिस जाति का हो। जाति गोत्र पर उतना विचार न किया जाए, ठीक है, गोत्र में विवाह न हो, सगोत्री न हो, ठीक है, सजाती न हो, वो भी ठीक है, लेकिन वो तो वैदिक समाज में ही हो, बाकी बातों की उपेक्षा करो। और स्वाभाविक है, यदि ऐसा होगा तो कोई विधर्मी मुसलमान या ईसाई भी यदि वैदिक धर्म को स्वीकार करेगा तो उसके साथ भी विवाह करने में कोई समस्या हमें नहीं होगी। अभी समस्या यही है कि अपने ही जाति उपजाति में विवाह करना है, तो फिर दूसरे जात में विवाह करने में समस्या आती है, तो फिर दूसरे धर्म वाले मुसलमान ईसाई से कैसे विवाह करें। तो ये भी इससे एक समाधान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको एक अलग से वेद पाठियों का समाज, वैदिक समाज बनाना होगा, और उनमें आपस में वैवाहिक संबंध भी। आर्य समाज की दो कमियां रही है मेरे विचार से। दो कारणों से आर्य समाज असफल हो रहा है। एक तो इन्होंने समय से राजनीतिक दल नहीं बनाया, दूसरा इन्होंने आपस में वैवाहिक संबंध की परंपरा नहीं बनाई। यदि ये व्यवस्था हो जाती कि आर्य समाज के लोगों के वैवाहिक संबंध आर्य समाज के अंतर्गत होंगे, जो आर्य समाज के बड़े बड़े पदाधिकारी सदस्य हैं, जो अपने आप को आर्य समाजी कहते थे, यदि होता कि उनके बच्चों के विवाह आर्य समाज के अंतर्गत ही होंगे, तो आज आर्य समाज एक सशक्त समुदाय बन गया होता। लेकिन उनके विवाह संबंध तो उसी आधार पर, जातिगत आधार पर इधर उधर होते रहे। तो आप अपना वैदिक समाज बनाइए। इन दो बातों का ध्यान रखिए आप, कि जो वेद पढ़ता है वो अपना है, बाकी बातें कुछ भी हों, वैवाहिक संबंध वैदिक समाज के अंतर्गत किया जाए, और जितने शीघ्र संभव हो राजनीतिक दल बना लिया जाए। तो मुझे लगता है इसका समाधान हो सकता है। हम समस्याओं की नहीं, समाधान की बात करें तो अच्छा होगा। स्वामी जी, ये जो पतंजलि योग दर्शन में अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 यम नियम बताए हैं, क्या ये सब भी वेद विरुद्ध है? हमें अन्य ग्रंथों पर चर्चा ही नहीं करनी। वेद मंत्र में क्या कहा गया है वो बताइए, हम सुनने को तैयार हैं। वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परता प्रमाण है। सीधा सीधा सिद्धांत है। मन ग्रंथों की बात करें ही क्यों, वो चाहे कोई सा ग्रंथ हो, वो चाहे दयानंद जी का सत्तार्थ प्रकाश ही क्यों ना हो, हम स्पष्ट कह रहे हैं वेद स्वतः प्रमाण है। यदि सत्तार्थ प्रकाश की बात भी वेद के अनुकूल न दिखे तो हमें उसको नहीं मानना। कोई कहता सत्तार्थ प्रकाश में लिखा है, हम कहते हैं वेद में दिखाओ। दयानंद जी ने भी कहा, यदि मेरी बात कहीं वेद के अनुकूल न दिखे तो वेद की बात मानना, मेरी बात मत मानना। तो आप यहाँ वहां के अन्य ग्रंथों की बात कर ही क्यों रहे हैं? बात वही है। फिर वो कहेंगे हमारे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, वो कहेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, ये शिव पुराण में लिखा है, ये दुर्गा पुराण में लिखा है। अब आप क्या करोगे? दुर्गा सप्तशती में लिखा है, ये हनुमान चालीसा में लिखा है, ये रामचरितमानस में लिखा है, तो आप कितना भटकोगे? यदि आप इन ग्रंथों को मानते हैं तो वो उन ग्रंथों को मानते हैं, तो आप में उनमें क्या अंतर रह गया? अंतर तब है जब हम केवल और केवल वेद को मानते हैं, वेद के अतिरिक्त किसी ग्रंथ को नहीं मानते, तब हम शुद्ध वैदिक हैं। यदि आप अन्य ग्रंथों में भटकेंगे तो फिर भटकते रह जाएंगे, लक्ष्य को नहीं पा सकते। इतना स्पष्ट समझ लें। स्वामी जी, अथर्ववेद का एक मंत्र है, सोमम मन्यते पपिवान यत् संपिसन्ति औषधिम, सोमम यम ब्रह्माणो विदुर न तस्य स्नाति पार्थिवा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है स्वामी जी कि पार्थिव भोगों में जो आसक्त है वो सोम का सेवन नहीं कर सकता? हाँ, क्या कहा गया है? पार्थिव जरा पढ़ना तो। सोमम मन्यते पपिवान यत् संपिसन्ति औषधिम, सोमम यम ब्रह्माणो विदुर न तस्य स्नाति पार्थिवः। जी बताइए इसका क्या अर्थ है और आपकी क्या समस्या है, अब हम विचार करें। स्वामी जी, मंत्र कह रहा है कि जो पार्थिव भोगों में आसक्त है वो सोम का असन अर्थात सेवन नहीं कर सकता। मंत्र में कहाँ लिखा है भोगों में आसक्त है? भोगों में आसक्त है के लिए मंत्र में कौन सा शब्द आया ये बता दीजिए, मैं आगे बता देता हूँ। न तस्य अस्नाति पार्थिवः। ठीक है, इसमें भोगों में आसक्त कहाँ है? इस मंत्र में भोगों में आसक्त तो इस मंत्र में कहीं नहीं है। तो फिर इसका अर्थ क्या होगा स्वामी जी?
देखिए पार्थिव शब्द तो आया है, अब वही पूरा मंत्र लेकर के शब्द सा व्याख्या की जाए तो अपने आप में एक सत्र हो जाएगा। तो संक्षेप में इतना समझ लें, युवा स्नाति, जरा फिर से मंत्र पढ़ दो, फिर थोड़ा एक बार ध्यान दे दें। सोमम मन्यते पपिवान, मैं पढ़ रहा हूँ मंत्र, सुनिए एक मिनट। सोमम मन्यते पपिवान यत् संपिसन्ति औषधिम सोमम यम ब्रह्माणो विदुः न तस्य स्नाति पार्थिवः। जी, ना तस्य स्नाति पार्थिवा, ये है, ठीक है ना, ना तस्य स्नाति पार्थिवा, न तस्य देखिए उसमें अस्नाति स्नाति पार्थिव, होगा। अस्नाति आ लिखा हुआ है, जी, न तस्य अस्नाति पार्थिवः, ना तस्य अस्नाति पार्थिवा। अस्नाति, अस्नाति यानी खाना, सेवन करना। अच्छा, अस्नाति, ठीक ठीक, ना तस्य अस्नाति पार्थिवा, पार्थिव उसका खाना नहीं करता, ठीक है। तो पार्थिव का अर्थ पृथ्वी संबंधी कह लें या पृथ्वी का अर्थ विस्तार है, वो होता है। सीताराम जी कुछ कह रहे हैं, जरा इनकी बात भी सुन ली जाए, हो सकता है कुछ और समाधान मिल जाए। ये भाई सीताराम जी को सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसका अर्थ अधिकतम आप इतना कर सकते हैं कि पार्थिव उसका आसन नहीं करता, ठीक है। पार्थिव का अर्थ उन्होंने कर दिया सांसारिक भोगों को करने वाला। तो ये उनका एक अपनी मान्यता है पार्थिव का अर्थ। पार्थिव का अर्थ हुआ पृथ्वी संबंधी। पार्थिव पृथ्वी धातु का अर्थ है विस्तार होना, फैलना। तो इसको पूरे मंत्र पर बहुत विस्तार से विचार करना पड़ेगा। पार्थिव उसका आसन नहीं करता, उसका भोजन नहीं करता। हाँ, ये इन्होंने कहा कि इस मंत्र की पूरी व्याख्या करने की सोच रहे हैं, क्या है बोल रहे हैं। तो अब पूरे मंत्र की व्याख्या यदि मुझसे करने को कह रहे हैं तो फिर तो उसके लिए पूरा एक सत्र चाहिए, है ना। तो उसको फिर पुस्तक निकाल के करके भी इतना समय हो गया है, तो वो तो थोड़ा बहुत समय मांगेगा, उसके लिए इतना समय तो देना पड़ेगा। तो पार्थिव स्नात वाली बात है। आपका प्रश्न यही है कि इस मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या हुआ। इसका जो विषय चल रहा था ब्रह्मचर्य या कुछ अन्य, उससे तो कोई संबंध नहीं है ना, ये तो स्पष्ट है। तो ये सही है। मान लीजिए इसका यह मान भी लें कि जो पृथ्वी संबंधी कार्यों में, सांसारिक कार्यों में फंसा है, ऐसा मान लें, उसको उस दिव्य सोम का अनुभव नहीं होता, तो ये तो ठीक है कि सांसारिकता में आप न उलझे रहे, थोड़ा अध्यात्म की ओर भी देखें, थोड़ा स्वाध्याय भी करें। जो कहा है सत्यम पद धर्मम चर स्वाध्यायन यान मा प्रमदा, वेद का स्वाध्याय करना है, अध्यात्म को भी जानना समझना है। केवल भोग विलास में, केवल उस भोजन में नहीं लगे रहना है। दिवस गंवायो खाए कर, रात गंवाई सोए। ऐसा ना हो कि दिन भर केवल खाने में बीत जाए और रात सोने में बीत जाए, तो फिर प्रगति कैसे होगी, विकास कैसे होगा। जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसका पालन करें। भाई शरीर को भोजन चाहिए तो दें, या जो भी चाहिए वो करें, और साथ में थोड़ा सा स्वाध्याय चिंतन साधना भी करें, तभी तो तरक्की होगी। तभी तो आज मनुष्य जंगलों से ऊपर उठ करके चंद्रमा और मंगल तक जा रहा है। ये केवल भोजन में लगा रहता, आगे नहीं सोचता, तो आज इतना विकसित मनुष्य कैसे बनता। तो बात सिर्फ इतनी सी है। जैसे पार्थिव एक शब्द को लेकर, पार्थिव का अर्थ आप सांसारिक भोग, और सांसारिक भोग का अर्थ केवल विवाह करना मान लेंगे, तो ये तो अनर्थ करना होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। स्वामी जी एक मंत्र और है, विलिप्त्या बृहस्पते या च सूतवसा वसा तस्या न अस्न्यात् अब्राह्मणो या आसंसेत भूत्याम। इसमें तो कोई समस्या नहीं दिख रही है।
जी, यहाँ पे कहा गया है कि जो भूत्याम अर्थात जो ऐश्वर्य प्राप्ति में लगा है वो वसा अर्थात वेदवाणी को प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए, एक तो भूत का अर्थ ऐश्वर्य और वसा का अर्थ वेदवाणी, ये शाब्दिक अर्थ तो नहीं है, ये उनका अपना काल्पनिक अर्थ है। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई। ठीक। दूसरी बात ये है कि ये तो स्पष्ट कहा गया है वेद में तेन तेन भुंजे था। ये बिल्कुल सही है कि यदि आप केवल भोगों में लिप्त रहेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, और सब कुछ छोड़ देंगे तो भी कोई भला नहीं होगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। भोग तो करना है लेकिन सीमित भोग करना है। भाई जितनी भूख है उतना भोजन तो हमें चाहिए, शरीर के निर्वाह के लिए भोजन तो चाहिए। लेकिन यदि हम खाते ही जाएं खाते ही जाएं खाते ही जाएं तो भी जीवन समाप्त हो जाएगा। भाई जितने भोजन की आवश्यकता है, सीमित भोजन नहीं मिलेगा तो भी जीवन संकट में। यदि अत्यधिक भोजन करेंगे तो भी जीवन संकट में। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था। और देखिए, ये अध्याय आप पढ़ते हैं, आपको कंठस्थ है, स्पष्ट कहा गया है कि जो संभूति और विनाश को दोनों को जानता है वही अमृत को प्राप्त करता है। जो विद्या और अविद्या दोनों को जानता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है ना। एक पक्ष की उपेक्षा नहीं कर सकते। सांसारिकता और अध्यात्म दोनों की आवश्यकता है। यदि आप सांसारिक भोगों का निषेध कर देंगे तो फिर जीवन असंभव हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा। यदि आप केवल भोगों में लगे रहेंगे तो फिर जीवन के प्रगति विकास रुक जाएगा। पशुओं की तरह बस केवल भोजन में लगे रहेंगे। पशुओं का जीवन क्या है? पशुओं का पूरा जीवन अपने लिए भोजन खोजने में लग जाता है या अपने आप को दूसरे का भोजन बनने से बचाने में। जंगल में हिरण क्या करता है? दिन भर घास खोजता है अपने खाने के लिए और देखता रहता है अगल बगल कोई शेर उसको खाने ना आ जाए। बस पशुओं का पूरा जीवन इतने में चला जाता है, अपने लिए भोजन तलाशना और हम स्वयं किसी और का भोजन न बन जाए उससे अपने आप को बचाना। तो निश्चित रूप से वेद संतुलन की बात करता है कि जीवन यापन के लिए भोग होने चाहिए, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसा अनेक मंत्रों में कहा गया है। इस अध्याय में भी कहा गया है जो आप पढ़ रहे हैं, 40वां अध्याय। और बस इसे ही वेद संतुलन की शिक्षा देता है। न तो अत्यधिक भोग में लगे रहो, न अत्यधिक बैरागी होकर के लंगूटी त्याग करके भाग खड़े हो, वो भी नहीं करना है। तो संतुलित जीवन ही वेद का जीवन है, ये हमें समझना चाहिए। भोग भी आवश्यक है, त्याग भी आवश्यक है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, यही वैदिक मार्ग है। ओम। जी, एक मंत्र और है, यो अस्या रिच उपश्रुत्यात् गोसु अचिचरत आयुष्च च भूतिम च देवा वृश्चन्ति हीडिता। इसका अर्थ ऐसा किया गया है कि जो वेदों को यथावत पढ़ने के बाद भी गोसु अचिचरत अर्थात इंद्रिय विषयों में अपने आप को चलाता है तो वो आयु और ऐश्वर्य से रहित हो जाता है। चलिए ठीक है, इसकी व्याख्या में नहीं जा रहे हैं कि अर्थ कितना ठीक और कितना नहीं है। इसमें भी कहा गया है कि ऐश्वर्य हमें चाहिए, वो ऐश्वर्य से वंचित हो जाता है, इसको अच्छा नहीं माना गया। अर्थात ऐश्वर्य तो चाहिए ऐसा माना गया। तो वेदों का स्वाध्याय करें और जो संतुलित जीवन बताया गया है, मध्यम मार्ग बताया गया है, भोग और त्याग के बीच का मार्ग बताया गया है, उसे अपनाएं, जिससे आपको ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हो और ईश्वरत्व की, अध्यात्म की भी प्राप्ति हो। यही सभी मंत्र कह रहे हैं आपके। जी, तो इस प्रकार से यदि मंत्रों पर विचार किया जाए तो जो व्यक्ति वर्तमान में ब्रह्मचारी हैं, विवाह नहीं करना चाहते, वो वेद विरुद्ध नहीं हुए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वो एक अलग विषय है। यदि कोई विशेष व्यक्ति किसी कारण से नहीं करना चाहता है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कोई अपराधी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अविवाहित रहना कोई बड़ा आदर्श कार्य नहीं है कि उसी बस अविवाहित रहने का ही हम सबसे बड़ा सम्मान करें। कोई व्यक्ति अविवाहित है तो इसीलिए पूज्य आदरणीय है, ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति किसी कारण से अविवाहित है तो ठीक बात है, भाई हमको लगा कि हम वेद कार्य में लगे, अधिक उत्तम है, हम परिवार के
उसमें ना उलझें। भाई हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम परिवार को देखते हुए भी कर सकें, परिवार अच्छा मिला न मिला नहीं मिला तो उससे वेद कार्य बाधित हो सकता है। तो भाई मान लीजिए हम वैवाहिक जीवन से दूर रहे, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो स्वागत योग्य है। परंतु ये मानना कि शेष उसके कर्म चाहे जैसे हों, वो लूट अपराध करता रहे, सारे दुष्कर्म करता रहे और उसने विवाह नहीं किया है तो बड़ा भारी ब्रह्मचारी पूज्य है, ऐसा नहीं है ना। विवाह न करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन विवाह न करना अपने आप में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा धर्म कार्य नहीं है कि हम इसीलिए उनकी पूजा करें क्योंकि उन्होंने विवाह नहीं किया है, बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। तो जिन्होंने अनेक विवाह किए हैं, अनेक संतानें हैं और वो वेद का स्वाध्याय प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, तो वो अधिक पूज्य हैं, हम ये कहना चाहते हैं। जी स्वामी जी, वेद में एक मंत्र है, दुर्नामा सात सुनामा च उभयम समृतम इच्छताम आरायन अपहन्मा सुनामा स्त्रैणम इच्छताम। जो दुष्ट नाम वाला है, अर्थात जिसको कोई दुष्ट रोग हो गया है, उसको स्त्री की इच्छा नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। इसीलिए चूँकि मुझको उन्माद रोग है, इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं पहले तो उन्माद पे वो करूँगा कि मेरा उन्माद ठीक हो, और वेद प्रचार करने का मैंने निर्णय लिया है। मैं विवाह नहीं करना चाहता क्योंकि ये रोग बहुत कष्टदायी है, बहुत दुष्ट है, इसीलिए मैं विवाह नहीं करना चाहता। बस ये कहना चाहता हूँ। यही तो हमने कहा है, जब कोई व्यक्ति विशेष परिस्थिति में निर्णय लेता है कि मुझे परिवार के झंझटों से दूर रहकर कोई अच्छा कार्य करना है तो वो स्वागत योग्य है। परंतु ये नहीं कि उन्हें कोई अच्छा कार्य करना नहीं है, उन्होंने केवल विवाह नहीं किया है और वो लूट डकैती जैसे कार्यों में लगे हुए हैं, तो इसलिए हम उन बाबा जी का सम्मान करें कि ये तो अविवाहित हैं, बड़े त्यागी हैं, इन्होंने तो गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया है, बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं। और करते क्या है, ठगी करते हैं, लूट करते हैं, अन्य अनेक प्रकार के ऐसे अपराध दुष्कर्म करते हैं, तो बाबा जी पूजी तो नहीं हो गए ना। बस ये हम सब उन्होंने गिरवा भी धारण कर लिया है, अविवाहित भी हैं और से सारे दुष्ट कर्म भी कर रहे हैं। हाँ, अविवाहित हैं तो क्या इसलिए वो हमारे लिए पूज्य महाराज हो जाएंगे? नहीं। मैंने कहा तो विशेष परिस्थिति में यदि हमने ये निर्णय लिया है कि मेरे लिए पारिवारिक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण समाज का कार्य है, राष्ट्र का कार्य है, तो अच्छी बात है। ये अनेक क्रांतिकारियों के विषय में भी आया कि बेटा विवाह कर लो, बोलो के दहेज तो दे। बोले दहेज? अरे भाई तुम्हें तो कोई भी दहेज मिल सकता है, क्या चाहिए? शायद सुभाष के लिए है या किसी और के लिए आया था, पढ़ा था मैंने। तो बोले मुझे दहेज में भारत की स्वतंत्रता चाहिए। अब ये दहेज उन्हें कौन देगा जो विवाह करे? मतलब उनका लक्ष्यता भाई देश की स्वतंत्रता हमारे लिए भी प्रमुख है। हम विवाह के बंधन में फंस जाएंगे, हो सकता है पत्नी बच्चों के मोहजाल में हम उस तरह के साहसिक निर्णय न ले सके। तो उस विशेष परिस्थिति में लोगों ने इस प्रकार के त्याग किए और हम उनकी सराहना करते हैं। लेकिन सामान्य परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य गृहस्थ जीवन जीना अच्छी बात है, ये हमें समझना चाहिए। विशेष परिस्थिति की बात अलग है, विशेष परिस्थिति में विशेष निर्णय लेने पड़ते हैं और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। जी स्वामी जी, मैं चारों वेदों का अध्ययन भी करता हूँ और उसका प्रचार भी करता हूँ स्वामी जी, और मैं खुश हूँ, मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरी सारी आवश्यकताएं भगवान की दया से पूरी हैं और मैं सबको जो है बिना किसी दुराग्रह के, जैसा शास्त्रों में मतलब वेदों में जैसा कहा है वैसा प्रचार करता हूँ स्वामी जी। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपने वेद प्रचार के लिए निर्णय लिया कि मैं विवाहित रहूं, तो ये अपेक्षा तो नहीं आपको करनी चाहिए कि सभी लोग अविवाहित हो जाएं। जब सभी लोग अविवाहित हो जाएंगे, जब संतान होगी नहीं, तो आप वेद प्रचार किनके बीच करेंगे? है ना, ये तो अगली पीढ़ी में फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, तो किन में वेद प्रचार करेंगे? तो ये आवश्यक है कि आप अविवाहित हो, लेकिन अन्य लोग विवाहित हों, ये भी आवश्यक है। जी ठीक बात है वो भी। जैसे कि शास्त्रों में कहा भी गया है कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम होता नहीं है। जी धन्यवाद। जी चलिए, इस बात में जो अंतिम बात आई आपकी बाहर, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। गृहस्थ आश्रम ही वो सर्वोत्तम आश्रम है जिसके आश्रय में गृहस्थ के साथ साथ
बालक, जिसको अपन कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, संन्यास, वानप्रस्थ, भिखारी और अलग अलग तरह के नाना प्रकार के लोगों का, नाना प्रकार के काम करने वालों का पोषण होता है। इसलिए एक अच्छे गृहस्थ बनिए। अनावश्यक इन ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थियों के चक्कर में और उनकी व्याख्याओं में अपने आप को समय नष्ट मत करिए। उसमें सिवाय हमें भटकन के कोई लाभ होने वाला नहीं। हम एक अच्छे गृहस्थ बने, परिवारी बने, पत्नी के साथ अच्छा जीवन बिताएं, पति पत्नी रहते हुए एक दूसरे का सम्मान के रखते हुए बच्चों को उत्तम शिक्षा देते संस्कार बनाएं। तो फिर आगे जाकर के जो हमारा उद्देश्य है, जिस कार्य के लिए हम जो करना चाह रहे हैं, उस कार्य में हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार में सहयोग देगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। अधिकांश लोगों को गृहस्थ होना ही चाहिए। यदि विशेष परिस्थिति में कोई अविवाहित रहने का संकल्प लेता है तो देखिए भीष्म प्रथम प्रतिज्ञा की, इसीलिए उनका सम्मान है कि उन्होंने उस विशेष परिस्थिति में इतना कठिन प्रण लिया कि मैं अविवाहित रहूंगा। राजकुमार थे, अच्छे से अच्छे विवाह हो सकते थे, अनेक विवाह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने पारिवारिक मर्यादा के दृष्टि से पिता के इच्छा का सम्मान करते हुए वह पिता के सुख के लिए अपने गृहस्थ जीवन का त्याग किया। इसीलिए तो भीष्म पितामह का सम्मान है। राम ने पिता के कहने से राज्य का त्याग किया, उनका सम्मान है। परशुराम ने माता पिता के सम्मान के लिए विवाहित रहे और दुष्टों से संघर्ष करते रहे, इसलिए उनका भी सम्मान है। लेकिन ये विशेष परिस्थितियां हैं। भीष्म अविवाहित थे तो ये नहीं कहा कि सबको अविवाहित रहना है। उन्होंने अपने छोटे भाइयों का विवाह कराया, बलपूर्वक कराया, कन्याओं का अपहरण करके विवाह कराया, क्योंकि यदि कुल को, व्यवस्था को, समाज को आगे बढ़ाना है तो विवाह आवश्यक है, संतान आवश्यक है। तो ये हमें देखना है। और अब अगला विषय देखें जो कल हम लोग कर रहे थे, उस पर कल हालांकि बात हुई थी, लेकिन छोटी सी बात जो कह लें कि पुनरुक्त तो पुनः रेखांकित कर दें कि पुनर्जन्म में क्या क्या आता है। क्या हम ऐसा माने कि हमारा जन्म किस परिवार में होगा ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार है? यदि ऐसा है कि इस जन्म में वो व्यक्ति किस परिवार में जन्मा है ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार है, तो यही तो वो कह रहे हैं कि पूर्व जन्म के कर्म जिनके अच्छे थे वो इस युग में उच्च कुल में ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, इसलिए वो जन्म से ब्राह्मण है और पूज्य हैं। और जिनके कर्म पिछले जन्म में अच्छे नहीं थे वे निम्न जातियों में, निम्न कुलों में, शूद्र आदि में जन्मे हैं, इसलिए वो जीवन भर शूद्र रहेंगे, निंदनीय रहेंगे, दंडनीय रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पर हमें गंभीरता से चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। क्या इस जन्म में किस परिवार में, किस कुल में जन्म हो रहा है वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार है, या पूर्व जन्म की कल्पना और पूर्व जन्म का इतना आडंबर केवल इसीलिए रचा गया कि जन्मगत जाति व्यवस्था को स्थापित और प्रमाणित ईश्वरी सिद्ध किया जा सके कि जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है वो पूज्य रहेगा। पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र न जप तप ज्ञान प्रवीणा, मारत ताड़त सापत ताड़त परसुख हमता, विप्र पूज्य से गावई संता। तो ये जो कहा जाए कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है वो जन्म से ही परम पूज्य है। वो आपको चाहे अपशब्द कहे, गाली दे, मारे, कुछ भी करे, वो परम पूज्य है। वो चाहे गुणों से हीन हो, विद्या से हीन हो, फिर भी परम पूज्य है। और शूद्र न जब तक ज्ञान प्रवीणा, शूद्र चाहे जितना बड़ा विद्वान हो जाए, चाहे जितना गुणवान हो जाए, लेकिन उसका सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि वो शूद्र कुल में जन्मा है। शूद्र कुल में क्यों जन्मा है? क्योंकि पिछले जन्म में उसके कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे। तो यह पुनर्जन्म ने जातिवाद को स्थापित किया है, या जातिवाद को स्थापित करने के लिए पुनर्जन्म की कल्पना और प्रचार हुआ है। कृपया इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा और पुनर्जन्म और जातिवाद के मानने वालों से इस पर प्रश्न कीजिए। यदि ऐसे कुछ प्रमुख लोग अपने साथ जुड़कर चर्चा करना चाहें तो किसी भी दिन हम लोग चर्चा कर लें, मंत्र व्याख्या को रोक करके। उसके लिए रविवार ही आवश्यक नहीं।
तो इस पर हमारे साथी जो जुड़े हैं वो गंभीरता से विचार करें, अन्य लोगों से चर्चा करें, और अन्य प्रमुख लोग ये जुड़ सकते हों तो इस बिंदु पर चर्चा करें। क्या पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में वो ब्राह्मण या शूद्र कुल में जन्मा है, इसलिए जीवन भर उसको वैसा ही आदर सम्मान या तिरस्कार दंड मिलना चाहिए? यदि पुनर्जन्म सत्य है और पुनर्जन्म के अनुसार ये सब होता है तो फिर कैसे चलेगा? इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। हाँ, बोलो ईसा पुत्र जी। जी, इस विषय में शास्त्र में स्पष्ट कहा है कि शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणाश्चेति शूद्रताम क्षत्रियाजातमेवं तो विद्यात वैश्या तथैव च। शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, और क्षत्रिय वैश्य भी अपने अपने विद्या आदि गुणों से एक वर्ण से दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। और एक शास्त्र में लिखा है कि अधर्मचर्या से जाति परिव्रतौ, अर्थात वो जाति से रहित हो जाता है। अर्थात अगर कोई चारों वेदों का ज्ञाता है, रावण बन जाता है यदि वो, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, उसको शूद्र कहा जाएगा या फिर उसको राक्षस कहा जाएगा। तो जातियाँ बदलते रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इस जन्म में जो मतलब ब्राह्मण बन गए चारों वेदों का ज्ञान पढ़ के, लेकिन उसका आचरण नहीं किया तो ब्राह्मण ही कहलाएंगे। नहीं, जातियाँ बदलते रहती हैं, ऐसा शास्त्र में स्पष्ट लिखा है। जी, वर्तमान में जो परिस्थिति है उसको देख करके ये प्रश्न भी गंभीर है और उस पर सभी लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ईसा पुत्र जी ने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी और अच्छी बात कही उन्होंने कि ऐसे भी उदाहरण हमारे कुछ ग्रंथों में मिलते हैं और उनको हम जाने और ऐसे लोगों के समक्ष उसको भी प्रस्तुत करें। परंतु पुनर्जन्म और जातिवाद दोनों एक दूसरे से पूरी तरह गुथे हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इस दृश्य से थोड़ा गंभीरता से हम चाहते हैं कि हमारे सभी मित्र विचार करें और लोगों से चर्चा करें और उस पर कभी और गंभीर चर्चा अन्य लोगों को जोड़कर की जाए। हाँ स्वामी जी, इस पर मेरा मत इस तरह से गया है कि हम लोग जब विद्या काल में होते हैं, विद्याधन में, उस समय जो भी विद्यार्थी अपने अपने जीवन में जैसा भी परिश्रम करते हैं उसके हिसाब से उनको आगे का अवसर मिलता है, जिसे वन गृहस्थ जीवन कहते हैं, सामाजिक जीवन जो भी नाम दे उसको। फिर उस सामाजिक जीवन में हमारा जो कुछ भी किया हुआ है उसके आधार पर फिर अगला हमारा रिटायरमेंट का जीवन आता है, जहाँ से हमारी मृत्यु की तरफ जो अगली कार्यवाही चलती है। तो वहां से लेके यहाँ जन्म हुआ, यहाँ से लेके वहां जन्म हुआ, यहाँ से लेके वहां जन्म हुआ। इसको पौराणिकों ने नाम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जो भी दिए, तो ये तो उसमें चला गया। तो पुनर्जन्म यही तो हो रहा है, जीते जी मरने के बाद फिर उस तरह का कोई दोबारा उत्पन्न होता हो ऐसा तो कोई दिखाई देता नहीं है कि जिसके अंदर उसी तरह की ऊर्जावान रहा हो, वैसा ज्ञान संपन्न व्यक्ति रहा हो, वैसा कोई कला कौशल से युक्त व्यक्ति रहा हो, उसी तरह के ज्ञान विज्ञान से कोई श्रेष्ठ व्यक्ति या उससे जुटा हुआ कौशल युक्त व्यक्ति रहा हो। ऐसा तो कोई दिखाई नहीं देता पुराने किसी भी इतिहास के अंदर। और जो व्यक्ति जो कर चुका सो कर चुका। हाँ, अब बात ये आती है कि जो भी हमारे साधु सन्यासी लोग अपनी अपनी तरफ से जो बताते हैं, उसमें जो लोग भी विधियां देते हैं, वो विधियों में लगातार सिर्फ वो एक ही प्रयास करते हैं, जो मैं समझ पाया हूँ, कि हमने जो कुछ भी किया है उसको भूल जाओ और वहां से जब हम साफ सुथरे हो जाए तो आगे चले। तो यही तो पूरा मोक्ष, यही तो है। तो मोक्ष में चले तो गए, तो वहां पर अलग से कुछ बच का रहा है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है स्थिर होकर के कि यदि हम सभी जो भी हैं अपने अपने कार्यों को, अपने अपने दायित्वों को उचित तरीके रीति से निर्वाह करते हैं, उनका पालन करते हैं, उन दायित्वों की पूर्ति करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें इसी जन्म में जीते जीते जी मोक्ष मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। मनुष्य का जन्म मिल गया, पुनर्जन्म होता होगा, अनेक योनियों से होते होते हम सर्वोच्च मानव योनि को प्राप्त कर चुके और मनुष्य बनने के पश्चात अब मोक्ष ही शेष है। जो मनुष्य बन गया है अब वो मोक्ष ही प्राप्त करेगा, उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। एक सिद्धांत तो ये भी अपनाया जा सकता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, मनुष्य को मोक्ष ही प्राप्त होता है। यह सिद्धांत अपनाने तो ठीक है,
उसके पहले पुनर्जन्म होता रहा होगा, लेकिन जब हम मनुष्य बन चुके हैं तो मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होगा, मनुष्य को सीधे मोक्ष प्राप्त होगा। एक बात ये अभी ध्यान आया, वेद में मंत्र आता है, जैसे भी ये वर्ण व्यवस्था वाला था, पहले प्रश्न किया गया फिर उत्तर दिया गया, वैसे एक प्रश्न किया गया कि पुनर्जन्म किसका होता है। मतलब पुनर्जन्म शब्द तो नहीं है, उसमें कहा गया कौन पुनः जन्म लेता है। वेद में एक प्रश्न किया गया कि कौन पुनः जन्म लेता है, उसका उत्तर दिया गया चंद्रमा जायते पुनः, केवल चंद्रमा है जो पुनः जन्म लेता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक जा करके वो शून्य हो जाएगा और प्रतिपदा को पुनः नया चंद्रमा आएगा। कह लीजिए हो गया चंद्रमा का पुनर्जन्म। तो जब वेद में ये प्रश्न रखा जाता है कि कौन पुनः उत्पन्न होता है, कौन पुनः जन्म लेता है, तो प्यार से आपको मुस्कुराते हुए कह देते भाई ये चंद्रमा है, केवल इसका पुनर्जन्म होता है, बाकी किसी और का पुनर्जन्म तो नहीं होता। उसी में प्रश्न है, कोई एकाकी चरत बोले सूर्यो एकाकी चरती, कोई कैसा मैं तो बड़ा हूं, मैं तो अकेला चलूंगा, मुझे समाज से क्या लेना देना। तो बोले सूर्यो एकाकी चरती, केवल सूर्य है जो अकेला चलता दिखता है। यदि आप सूर्य जैसे तपे तो चलें अकेले, अन्यथा समाज के साथ चलें। वैसे सूर्य भी अपने ग्रह उपग्रह के परिवार के साथ चलता है, वो एक अलग है। तो वेद में ऐसे ऐसे प्रसंग भी आए हैं, ऐसे चुटीले प्रश्नोत्तर हैं जो ऐसी समस्याओं का कितना सुंदर, सरल और सरस समाधान करते हैं। पूछा को जायते पुनः, कौन पुनः उत्पन्न होता है, कौन पुनः जन्म लेता है। बोले चंद्रमा जायते पुनः, केवल चंद्रमा है जो पुनः जन्म लेता है। अब इससे अधिक वेद और आपको क्या समझाएगा। ओम जी। जैसे मंत्र में आया भी है शाश्वतीभ्य समाभ्य, मतलब जो जीवात्माएं हैं वो शाश्वत हैं, इसीलिए जीवात्माएं जन्म नहीं लेती, केवल उनका शरीर जो है परिवर्तित होता है। इसका ऐसा उत्तर दे सकते हैं। जीव विज्ञान और अपने धार्मिक विद्वानों का जो ज्ञान चर्चा चलती रही निरंतर कि जीवों का क्रमिक विकास हुआ, जैसा अभी बीच में किसी ने, अपने साथी ने एक प्रश्न उठाया था लेमार्क और डार्विन की थ्योरी को लेकर के। तो जब क्रमिक विकास हुआ तो छोटे से बड़े हुए, बड़े से छोटे तो नहीं हो रहे। तो चलते चलते अमीबा से लेकर के जब हमने मनुष्य होने तक की यात्रा पूरी कर ली, तो अब हमारे पास वापस जाने के लिए बचा क्या। उसी तरह से जहाँ धर्मों की बात आती है अलग अलग, तो वहां भी कहते हैं कि भाई मनुष्य जो जन्म मिला हुआ है यही मोक्ष का द्वार है। तो वापस जाने की फिर कहीं बात नहीं आती। जब वापस जाने की बात ही नहीं है तो आगे मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे ना हम। तो अपने आप को मोक्ष के लिए क्यों नहीं तैयार करने के लिए हम लोग, कि हम मोक्ष की तरफ जाएं, हम अपनी तैयारी करेंगे, हम मुक्त हों। हम क्यों इसमें फंसे हुए हैं। हम अनावश्यक चर्चाओं में, अनावश्यक प्रश्नों में इतना ऊर्जा लगाते हैं, इतनी शक्ति लगाते हैं जो निरर्थक होते हैं। जैसे मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि जिन दिनों प्रोजेक्ट में था, घटना सन 99 की है, 98-99 की, कि वहाँ मैं अपने धोबी के पास गया तो कुछ गेस्ट हाउस के कपड़ों को प्रेस करा के धुलवाने के बारे में पूछने के लिए। संयोग से मेरा पैर उसकी जो अपने छोटी छोटी ठटोलियां से होती है उसके ऊपर रख गया, ढेर के ऊपर मैंने रख दिया पैर। तो मुझे वहाँ हलचल लगी, जब मैंने पैर उठाया तो देखा कि उसकी स्त्री या ऐसा कोई महिला थी जिसके ऊपर मेरा पैर लग गया। तो मैंने उससे माफी मांगी और बातचीत करके चला आया। उससे बोला कि मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक। लेकिन संयोग देखो इतना बढ़िया हुआ, जिसको मैं अपने लिए वरदान मानता हूँ, कि करीब लगभग 1 सप्ताह ही गुजरा होगा कि मुझे अपने यहाँ काम करने वाली जो हमारे यहाँ खाना बना के खिलाती थी हमको, उसका मुझे पैर पकड़ के निकालना पड़ा। तो हमारे कुछ अधिकारी थे सीनियर, बोले अरे गुप्ता जी आप डर गए। मैं साहब मैं डर नहीं गया। बोले फिर, अरे मैं किसी की हत्या करके जाता, कोई किसी लूट खसोट वाले को मार पीट के ठोक करके जाता तो जेल में मेरा सम्मान करते, बोले चलो भाई अपना भाई आया है, वरना लोग क्या बोलेंगे, अरे साला वो नाली में मुंह दे के आया ही। तो आप इस बात को समझिए कि हमें जो कुछ भी है इसी जन्म में जीते जी मर जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा होगा अपने जीवन का, अगर लोगों को मौका मिला हो देखने का किसी मृत्यु वाले को,
तो कुछ अक्सर लोगों के मुंह खुले रह जाते, क्योंकि उनका मस्तिष्क उस समय चारों तरफ से शून्य हो जाता है, ना उसको कुछ सुनाई देता है, ना वो कुछ बोल पाता है। तो उसके सामने उसके अपने जीवन की पूरी घटनाएं घूमती हैं। और इसीलिए कभी कभी वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि जिस व्यक्ति की जन्म के समय और मृत्यु के समय जो प्रज्ञा होती है, यदि उसकी प्रज्ञा वैसी पूरे जीवन भर रहे तो उसके जैसा ज्ञानवान पूरी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो उस समय व्यक्ति को जो अपने पूरे जीवन का कालचक्र घूमता है, उसकी घटनाएं घूमती हैं, तो उसको देख करके वो अवाक हो जाता है, ये मैंने क्या किया। वहां पर व्यक्ति निरंतर बोल नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। तो ये जो घटनाक्रम है इस बात का प्रमाण है कि जो कुछ घटा उसके साथ, जो उसने भोगा, जो उसने जिया, वो उसके साथ अपने आप दर्ज है उसके मस्तिष्क में, और उसके बाद वहां पर वो अवाक है। ऐसे ही कुछ और भी अनेकों प्रश्न हुए विदेशों में, खासतौर से अमेरिका में। वहां एक नर्स ने अपने अनुभव लिखे हैं कि ज्यादातर मरने वालों से उसने एक ही प्रश्न पूछा कि भाई आपको कैसा लग रहा है। तो उनमें से अधिकांश का ये उत्तर आया कि काश हमने जीना सीख लिया होता। तो उसने पूछा अलग अलग लोगों से, उनके अलग अलग जवाब हैं। तो किसी ने कहा कि मैं धन कमाने में लगा रहा, किसी ने कहा मैं अनावश्यक समाज सेवा में लगा रहा, किसी ने कहा मैं जबरन परोपकार के पीछे भागता रहा, किसी ने कहा कि मैं अपने पत्नी बच्चों के पीछे इतना झूम गया कि मुझे दूसरे कर्तव्य करने के लिए मौका ही नहीं मिला। इस तरह से लोगों के अलग अलग उत्तर आए हैं, लेकिन सार सबका एक ही है कि काश हमने जीवन को जिया होता। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि हम लोग जीवन को जी नहीं रहे हैं, बल्कि जीवन को ढो रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन और आग्रह है कि हम जीवन को ढोए नहीं, जीवन को जिए। हम समझें, हम उस दिशा में चलने का प्रयास करें कि हम कैसे निरोग रह सकते हैं। जब हम खुद स्वस्थ होंगे तब हम किसी की सहायता कर सकते हैं, हम किसी को दान दे सकते हैं, हम किसी के साथ में कंधा मिलाकर उसे खड़े होकर सड़क पार करा सकते हैं, उसको किसी विपत्ति में हाथ पकड़ के खींच के बाहर ला सकते हैं। लेकिन यदि हम खुद ही पीड़ित रहेंगे, खुद ही रोगी रहेंगे, हम किसकी मदद करें? हम तो दूसरों से याचना करते रह जाएंगे मात्र। बहुत अच्छी बात कही आपने। जीवन जीना सीखें और इन काल्पनिक व्यर्थ के प्रश्नों में न उलझें। जो हमारा जीवन है उसे अच्छी प्रकार जिए। मानव जन्म मिला है, इसके पश्चात मोक्ष ही मिलेगा, विश्वास रखें। यदि आप वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं तो मान लीजिए कि बिल्कुल सुनिश्चित है आपको मोक्ष ही प्राप्त होगा। कोई पुनर्जन्म का जाल नहीं होगा, कोई काल्पनिक स्वर्ग नरक जैसी कोई बात नहीं होगी। मनुष्य को सीधे सीधे केवल और केवल मोक्ष प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ इस जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करें, वेद का स्वाध्याय करें, प्रचार प्रसार करें, वेद के अनुरूप स्वस्थ सानंद ऐश्वर्यमय जीवन जिए। बस तेन त्यक्तेन भुंजीता का ध्यान रखें, त्याग पूर्वक भोग करें, लोभ न करें, लालच न करें, और सहज भाव से जीवन की सुविधाओं का आनंद उठाएं। मुझे लगता है बहुत अच्छी चर्चा हो गई। तो आज की इस चर्चा को अब यहाँ हमें विराम देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हरीश जी आप ही चाहें तो ओम मंत्र के साथ ही समापन कर दें, पर्याप्त समय हो गया है। जी। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं यो वसो आदित्ये पुरुषः सो वसो अहम्। ओम खं ब्रह्म। इस उत्तम चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। ओम नमस्ते, ओम खम।